स्वामी हिंदीमाला यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम बूंदी किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने बात की कि 2 अप्रैल 1923 को डाबी में किसानों की सभा हो रही थी। 2 अप्रैल 1923 डाबी में किसानों की सभा, इसमें पुलिस ने गोलियां चलाई और झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील और देवीलाल गुजर शहीद हो जाते हैं। 2 अप्रैल 1923 डाबी में किसानों की सभा, पुलिस ने गोलियां चलाई और झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील और देवीलाल गुजर शहीद हो जाते हैं। पुलिस अधीक्षक ये था इकराम हुसैन। इकराम हुसैन पुलिस अधीक्षक था। झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील, देवीलाल जी गुजर शहीद हो जाते हैं। फिर माणिक्य लाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में अर्जी गीत लिखे। अर्जी गीत माणिक्य लाल वर्मा ने लिखे और नानक जी भील की याद में। तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी और प्रताप समाचार पत्रों में किसानों पर हुए अत्याचारों के बारे में लिखा गया। यानी कि तरुण राजस्थान समाचार पत्र, नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, इन समाचार पत्रों में किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुए थे उनके बारे में घटनाओं प्रकाशित हुई। बूंदी राज्य ने आंदोलन को समाप्त करने के बहुत सारे प्रयास हुए। यानी कि बूंदी राज्य ने येन किन प्रकरण इस आंदोलन को समाप्त करने का ठान लिया। इसी वजह से 1923 ईस्वी में आंदोलन समाप्त हो जाता है। 24 सितंबर 1924 को पंडित नेनूराम को भी जेल से रिहा कर दिया जाता है। 2 अप्रैल 1923 डाबी में किसानों की सभा थी। इसमें पुलिस ने गोलियां चलाई। नानक जी भील और देवीलाल गुजर शहीद हो जाते हैं। बूंदी राज्य ने इस आंदोलन को समाप्त करने की बहुत सारे प्रयास किए। इसके बाद में 1923 में यह आंदोलन समाप्त हो गया। 1923 में आंदोलन समाप्त और इसके बाद में 24 सितंबर 1924 को पंडित नेहरूराम जेल से रिहा हो जाते हैं। दरअसल राजस्थान सेवा संघ से यहाँ के किसानों को जो सहयोग प्राप्त हो रहा था वह प्राप्त नहीं हुआ। फिर इसी वजह से यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यानी कि महिलाओं ने भाग लिया और स्थानीय स्तर पर इस आंदोलन का नेतृत्व पंडित नित्यानंद ने किया। स्थानीय स्तर पर आंदोलन का नेतृत्व नित्यानंद इन्होंने किया। अब बात करते हैं हम गुर्जर आंदोलन के बारे में। गुर्जर आंदोलन की शुरुआत 1936 ईस्वी में हो गई थी। वर्ष 1923 में बूंदी किसान आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन इसके 13 वर्ष बाद गुर्जर आंदोलन शुरू हो गया 1936 ईस्वी में। यह आंदोलन सिर्फ गुर्जर जाति तक ही सीमित रहा। क्या कारण रहे कि गुर्जर जाति ने दोबारा आंदोलन कर दिया? तो इसका पहला कारण है कि बूंदी राज्य सरकार ने यहाँ के किसानों के जो सामाजिक मामले थे उनमें दखल अंदाजी करना चालू कर दिया। सामाजिक मामलों में दखल अंदाजी। फिर उन्होंने एक कानून पारित किया, नुक्ता मृत्यु भोज गैर कानूनी। यानी कि जो मृत्यु भोज की जो प्रथा है उसको उन्होंने गैर कानूनी घोषित कर दिया। यदि कोई किसान इस कानून की अवहेलना करता यानी कि मृत्यु भोज करता तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना और 3 महीने की जेल हो जाती। 500 रुपए का जुर्माना और साथ ही 3 महीने की जेल हो जाती। बूंदी राज्य सरकार ने पशुओं की गिनती चालू कर दी। यानी कि उन्होंने
यह पता लगाने की कोशिश की कि किसानों के पास कितने पशु है। पशु गिनती की सरकारी कार्यवाही चालू की। इससे किसानों को लगने लगा कि अब बूंदी राज्य सरकार उनसे चराई कर भी वसूल करने वाली है। इसी वजह से गुर्जरों ने आंदोलन कर दिया। 5 अक्टूबर 1936 जगह हिंडोली, हिंडोली का हुडेश्वर महादेव मंदिर। 5 अक्टूबर 1936 हुडेश्वर महादेव मंदिर कहाँ? हिंडोली। यह यहाँ पर 90 गांवों के गुज्जर मीणा किसान के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन होता है। 500 प्रतिनिधि हिंडोली हुडेश्वर महादेव मंदिर में एकत्रित होते हैं। कब? 5 अक्टूबर 1936 को। इन 500 प्रतिनिधियों ने एक मांग पत्र तैयार किया, यानी कि उनकी जो मांगे थी उनको उन्होंने तैयार किया और उन मांगों को सरकार को भेजा। अपनी मांगे लिखी, मांगे तैयार की और सरकार को भेजा, लेकिन सरकार ने इन मांगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से किसानों ने आंदोलन कर दिया। लेकिन यह आंदोलन सिर्फ गुर्जर जाति तक ही सीमित रहा। गुर्जर जाति तक ये आंदोलन सीमित रहा और इस आंदोलन का कोई भी योग्य नेतृत्व नहीं मिला, यानी कि इस आंदोलन को चलाने वाला कोई भी नहीं रहा। इसी वजह से यह आंदोलन व्यापक रूप नहीं ले सका और फिर यह आंदोलन समाप्त हो गया। गुर्जर आंदोलन 1936, 5 अक्टूबर 1936 हिंडोली में हुडेश्वर महादेव मंदिर, 90 गांवों के गुर्जर मीणा किसान के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन होता है। किसानों ने मांग पत्र तैयार किया, इसे सरकार को भेजा, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से यहाँ के किसानों ने आंदोलन कर दिया, लेकिन यह आंदोलन सिर्फ गुर्जर जाति तक ही सीमित रहा। इसी वजह से यह आंदोलन व्यापक रूप नहीं ले सका। इस आंदोलन को चलाने वाला कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं था। इसी वजह से यह आंदोलन जल्दी ही समाप्त हो गया।